इंटरनेट ने हमारी दुनिया ही बदल दी है। ये हमारी ज़िंदगी की हर रोज़ की ज़रूरत बन चुका है और इस समय में उंगलियों के दम पर ही सारे काम किए जा सकते हैं। जहाँ एक तरफ कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी जल्दी कर देती है और इसकी वजह है हैकिंग। जब भी हम मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हर किसी को डर लगता है कि कहीं हमारा सिस्टम भी कहीं हैक का शिकार ना हो जाए, और हैकिंग करने वाले होते हैं हैकर। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के टॉप 5 हैकर जिन्होंने समय समय पर पूरी दुनिया को अपनी हैकिंग के कारनामों से हैरान कर दिया। दुनिया के टॉप 5 हैकर की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं गैरी मैकिनॉन, जिसे इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से भी जाना जाता है। इसे एलियंस और यूएफओ के बारे में जानने का इतना इंटरेस्ट था कि ज़्यादा जानकारी के लिए उसने सीधे नासा की वेबसाइट को हैक करके एक्सेस किया और कुछ फाइलें भी डिलीट कर दी। गैरी मैकिनॉन के वेबसाइट को अपने गर्लफ्रेंड की आंट के घर से हैक किया था। साथ ही नासा के 97 कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में कर लिया और कुछ फाइल्स भी डिलीट करने के बाद उनके वेबसाइट पर यहाँ तक कि एक मैसेज भी भेजा कि आपकी सिक्योरिटी कितनी ख़राब है। उसके बाद मैकिनॉन ने सिर्फ यूएफओ और ऊर्जा नियंत्रण के उपाय ढूंढ रहे थे, पर अमेरिकी ऑफिसर्स के मुताबिक उसने 300 कंप्यूटर पर अपना कंट्रोल जमाया और अनगिनत बेहद महत्वपूर्ण फाइलों को भी डिलीट कर दिया, जिससे अमेरिका की गवर्नमेंट को $70 लाख का नुकसान हुआ। नंबर 4, केविन पॉल्सन, जिसे डार्क डांटे के नाम से भी जाना जाता है। केविन पॉल्सन ने एवेज शो में एक पोर्शे कार जीतने के लिए एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम ही हैक कर लिया। शो जीत लिया और इस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी फ़ोन लाइनों पर कब्जा जमाए रखा। कार का मालिक बनने के बाद केविन पॉल्सन पर एफबीआई की नज़र गई। फिर उसने एफबीआई पर ही हमला बोल दिया और एफबीआई के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, और बाद में उसने एक सुपरमार्केट सिस्टम को भी हैक कर लिया। बाद में उसे इस अपराध के लिए, जैसे कि कंप्यूटर फ्रॉड, मेल वायर और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए 51 महीने की सज़ा सुनाई गई। सज़ा काटने के बाद केविन पॉल्सन एक पत्रकारिता की राह पकड़ ली और इस समय वाइड का एक सीनियर एडिटर है और साइबर क्राइम में अमेरिकी पुलिस की मदद भी करते हैं। नंबर 3, अल्बर्ट गोंजालेस। आज के टाइम में हर कोई इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता है, लेकिन यह कितना सिक्योर है ये हम में से किसी को नहीं पता। ऐसे ही एक अमेरिका के हैकर अल्बर्ट गोंजालेस की कहानी है, जिसने अमेरिका की आधी आबादी लगभग 17 करोड़ लोगों के डेबिट क्रेडिट कार्ड की डेटा बेचकर अल्बर्ट गोंजालेस ने करोड़ों कमाए। इस डेबिट क्रेडिट चोरी को अभी तक की अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है, जिसमें अल्बर्ट गोंजालेस ने 17 करोड़ एटीएम नंबर्स और क्रेडिट कार्ड्स को बेचा है। इस काम के लिए उसने एक स्नीपर्स को इंस्टॉल किया था जो इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डेटा चुरा लेता था। इस अपराध के लिए उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। नंबर 2, केविन मिटनिक। केविन मिटनिक जो कि एक कंप्यूटर हैकर है, उन्हें अमेरिका इतिहास का अब तक का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल भी बताया गया है। ये दुनिया के टॉप 5 हैकर में से नंबर 2 पर आते हैं। 3 साल जेल में गुजारने के बाद इन्हें फिर से 2.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम को हैक किया था और साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स डेटा भी चुराए थे। इस तरह मिटनिक 5.5 साल जेल बिताने के बाद खुद को बदल लिया और बाद में कंसल्टेंट का काम करने लगा और साथ ही लोगों को कंप्यूटर सिक्योरिटी पर टिप्स देने लगा, और बाद में साइबर सिक्योरिटी के काम करने वाली खुद की कंपनी चला रहा है। इनकी ज़िंदगी पर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं हॉलीवुड में। नंबर 1 हैकर की लिस्ट में आते हैं जोनाथन जेम्स, जिसे इंटरनेट की दुनिया में कामरेड नाम से भी जाना जाता है। वे आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 15 साल की उम्र में इन्होंने ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जिसने सबसे बड़े हैकर का खिताब दिलवा दिया था। जोनाथन जेम्स जब 15 साल के थे तब उन्होंने दुनिया की सबसे सुरक्षित अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जिसकी सुरक्षा में दुनिया भर के कई सारे स्पेशलिस्ट लगे रहते हैं, उनको अपने मनोरंजन के लिए नासा के नेटवर्क को हैक कर लिया और उनसे अंतरिक्ष स्टेशन संचालन की पूरी जानकारी निकाल ली, जिसकी मूल्य लगभग $17 लाख के बराबर थी, जिसके कारण नासा को मजबूर होकर अपने काम को 3 सप्ताह तक बंद करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें करीब $41,000 का नुकसान हुआ। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष कंपनी नासा उन्हें कहाँ छोड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों में बाद में जेम्स को उन्हीं के प्रोग्राम से नासा ने उसे पकड़ लिया और उसे हैकिंग के जुर्म में 6 महीने की सज़ा भी हुई। इस घटना के बाद कई और कंपनियों के साथ भी हैकिंग हुई जिसकी नज़र जेम्स पर थी, जिसके बाद अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों भी उसके पीछे पड़ गईं और डिप्रेशन तनाव में आकर उसने 2008 में आत्महत्या कर ली।